नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार, साथ में साथी प्रभारी सचिव बी सरवन जी मौजूद हैं। सर, डीग जिला बन गया, लोगों में अभी भ्रांति है कि भैया डीग का विकास किस तरह से होगा। डीग का विकास तो आपके सामने है, तो बहुत हर क्षेत्र में मतलब विकास तो दिख ही रहा। मैं 1 साल हो गया, मेरा भी 1.5 साल हो गया लगभग, तो मैं यहाँ का जिले का प्रभारी बनते हुए। एक कलेक्टर पहले भी थी, तो उनके साथ भी मैंने काम किया। अभी नया कलेक्टर साहब है, तो काफ़ी विकास मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो आप तो डीग वासी हो, आपको भी मिल रहा होगा। क्या डीग जिले का विस्तार नगर की तरफ होगा या फिर अन्य कहीं जगह? ठीक है, देखिए दोनों शहर और ग्रामीण दोनों एरिया में मतलब विस्तार ज़रूरी है। तो ग्रामीण एरिया में जो डेवलपमेंट ज़रूरी है वो भी होगा, तो शहर विस्तार भी ज़रूर होगा। एक सर, डीग अस्पताल की बड़ी समस्या है, उसमें ना तो पार्किंग की कोई व्यवस्था और आए दिन झगड़े होते हैं। कभी डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगते हैं तो कभी जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके ऊपर आरोप लगते हैं। तो ये हमको भी 1-2 बार जब मैंने विजिट किया था, ये पार्किंग का समस्या वहाँ ज़रूर दिखे। आप सही कह रहे हैं। तो पार्किंग का समस्या के लिए तो हमने वहाँ 2 व्हीलर्स का जो है तो अलग तरीके से लगाने के लिए मैंने भी कह के एक बार गया था। तो अब तो आप ये भी मान लो कि एक नया हॉस्पिटल का ज़मीन भी तय हो गया है। हॉस्पिटल वैसे भी शिफ्ट हो जाएगा, है ना, अलॉट भी हो गया है। ठीक है, तो बहुत जल्दी डीग जिले में 3 साल के अंदर मान लो कि आपके सामने एक नया हॉस्पिटल भी खड़ा हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में। सर, जो जगह अलॉट की है वहाँ जनता की ये है कि भैया वो तो बहुत दूर हो जाएगा। अब ये बीच बाजार में था तो कहीं आसपास ही जगह होती। नहीं, देखिए डेवलपमेंट जब आती है यार, थोड़ा बहुत मतलब लोगों को भी मतलब कोऑपरेशन ज़रूरी होता है। तो एक बार आने दो, आने के बाद तो मतलब आदत पड़ जाएगा। कलेक्टर साहब बताएं। देखिए सर, देखिए एक्चुअली कभी भी ऐसे जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसमें हमारा ध्येय यही होता है कि शहर के जितना पास हो सके, लेकिन सरकारी भूमि की उपलब्धता भी ज़रूरी होती है। तो जो अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है वो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं और जहाँ सरकारी ज़मीन उपलब्ध है वहाँ पे देखते हैं। तो जो हम अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने 25 बीघा तो अभी हॉस्पिटल को किया है, क्योंकि डीग जिला बन गया है। हो सकता है आने वाले समय में सरकार हो सकता है बजट में मेडिकल कॉलेज भी दे, तो ऐसा करना ठीक नहीं होता कि हॉस्पिटल कहीं पे हो, मेडिकल कॉलेज कहीं हो। तो अभी जो हमने जगह दी है वहाँ पीछे करीब 75 बीघा हमारे पास और खाली बचा है, जिसमें कल होके अगर मेडिकल कॉलेज अनाउंस होता है तो मेडिकल कॉलेज हम वहाँ दे देंगे। उस हिसाब से उसका वहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। जो बिजली विभाग है उसमें कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, बड़ा मामला पेचीदा है। ये जो अभी आपके कैंप्स चल रहे हैं उसमें रोड लाइट या तो ख़राब है तो लगाना, और अगर ठीक है तो उनको सुचारू करना, ये आपके कैंप्स के है वो पार्ट है। इनफैक्ट आपको आज प्रोग्रेस भी देना पड़ेगा उसका। तो आप जिस क्षेत्र में आपका कैंप आज लगा है तो उसके तो एक लाइट चेक करा लें कि रात को टाइम से ऑन हो जाए, सुबह टाइम से ऑफ हो जाए। ये कंप्लेंट कई बार कई शहरों में रहती है कि सब सही से टाइम से ऑन नहीं होता या ऑफ नहीं होता। तो ये दिखवा लो, आपके कैंप का भी पार्ट है, ये ध्यान से करा लेना। बढ़िया, आप अपना जर्नलिज्म के एक सचिव साहब, एक चीज़ और समझाई थी, कुछ परिवादी आते हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, ना ही और जो अधिकारियों को जो धमकाते हैं कि अगर किसी काम से जाएंगे तो कह देते हैं जा तुझ पे हो जो करवा लेना, मैं ये काम करके नहीं दूंगा। तो इस अधिकारियों को, अपने अधिकारी जो आपके कर्मचारी हैं, उन्हें एक संदेश तो दीजिए। जनता की समस्याओं के लिए बिठाया है आपने, तो जनता की समस्याओं को तो समाधान करें। देखो, हम तो अभी 1-2 ग्रामीण शिविर विजिट किए हैं, तो और यह हॉस्पिटल भी आया था मैं, और यहाँ भी आया हूँ। हर जगह मैं यही बोल रहा हूँ, तो प्यार से मतलब लोगों का समस्या सुने ढंग से, सबसे पहले सुनने के बाद उनका समाधान ज़रूर करें। ठीक है, प्यार से वो भी। ठीक है, तो ये तो हर जगह हम कह के आ रहे हैं।